अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने आज गड़साना उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के शोभा सिंह ढिल्लों ने बताया कि गड़साना का राजकीय चिकित्सालय समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वहां लाखों की लागत में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लेकिन उस पे अभी तक ताला लगा हुआ है। साथ ही यहाँ कचरे का ढेर भी लग चुका है, जिसके चलते मरीजों को गंदे बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उपखंड कार्यालय और तहसील के अंदर जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, यहाँ काम के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। तमाम आरोप लगाते हुए शोभा सिंह ढिल्लों ने कहा कि जल्द ही इस अखिल भारतीय किसान सभा के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे संवाददाता ने गड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संदीप पचार से की खास बातचीत। एक कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वो काफ़ी लंबे समय से बंद बताया जा रहा है, उनको वहाँ ताला लटका हुआ है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। तो संदीप जी, अभी ज्ञापन दिया आज किसानों ने और उन्होंने कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो काफ़ी लंबे समय से बंद है, क्या कुछ स्थिति है? आप कब से मतलब आपके संज्ञान में है मामला? देखो, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल कैंपस में बना हुआ ज़रूर है, लेकिन हमारे जो पेशेंट्स हैं जो ओपीडी में आते हैं और जो वार्डों में भर्ती होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए टॉयलेट्स अलग से पहले से बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स को रन करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है, जो कि 3 शिफ्ट में 3 स्टाफ बैठे हैं वहाँ पे, और चले तो इतने स्टाफ हमारे पास है नहीं। 4th क्लास स्टाफ भी जो कि हमारे पास 3 होने चाहिए, वर्तमान में 2 के रिटायर होने के पश्चात 1 ही है। 1 स्टाफ से जैसे तैसे हम हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं चला पा रहे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को संचालित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, आपने कह दिया पर्याप्त स्टाफ नहीं है, और लेकिन जनता जो ये मरीज है वो कहाँ जाए? मतलब मरीज फिर आपने तो पल्ला झटका लिया कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है हमारे पास, तो मरीज कहाँ जाएगा? मरीज इस प्रकार की परेशानियों का सामना देखना पड़ रहा है। तो हॉस्पिटल में जो मेल वार्ड फीमेल वार्ड के साथ अटैच टॉयलेट बाथ है वो ऑपरेशनल है, उनमें पानी भी आता है और उनमें उनको यूज़ कर सकते हैं। वो जो हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जो बने हुए टॉयलेट्स हैं और जो बाथरूम्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। उनको स्टाफ यूज़ पेशेंट्स के साथ रिलेटिव्स यूज़ करते भी हैं और उनमें पानी की व्यवस्था भी है। अच्छा, जो ये कॉम्प्लेक्स जो है अभी बंद बताया, कितने समय से बंद है? ये पिछले जब से हमारे पास स्टाफ नहीं है, पहले ऑपरेट होता था, लेकिन जब से हमारे 2 4th क्लास रिटायर हो गए, उसके बाद एक ही मेघराज अकेला ही बचा है, तो उस एक अकेले के बलबूते में हॉस्पिटल प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों रन नहीं कर सकता। मेरे द्वारा हॉस्पिटल उसके थ्रू, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी भी लगती है, पोस्टमार्टम में भी उसकी ड्यूटीज़ लगती हैं, तो वो एक आदमी से जितना पॉसिबल काम हो सकता है मैं ले रहा हूँ। तो सर, जो इसको लेकर, इस समस्या को लेकर आपने CMHO या उच्च अधिकारियों को आपने को लेटर वगैरह नहीं लिखा है, उनको अवगत नहीं करवाया? देखो, अभी तक मेरे यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, जो उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनके द्वारा ये समस्या नहीं उठाई गई। वो भी हॉस्पिटल में जो उनको टॉयलेट बाथ की फैसिलिटी मिल रही थी उससे संतुष्ट है, तो ये मामला मेरे सामने संज्ञान में आया है पहली बार। ठीक है। तो इसके पीछे जो मतलब जो टॉयलेट, ये बाथरूम बने हुए हैं, जो टॉयलेट बने हुए हैं, जो महिला वार्ड है एक, तो उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। मतलब साफ़ सफाई को लेकर भी आप विशेष ध्यान नहीं दें? तो साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे फिलहाल 3 स्टाफ कार्यरत हैं, क्योंकि जो अवेलेबल बजट और उसमें जो सरकार के मिनिमम वेजेस उस हिसाब से 3 ही बंदे लग सकते हैं। इसके लिए हमने SDM साहब से चर्चा भी की थी, तो उन्होंने कहा था अपन कोई प्रस्ताव लेके कोई 1 या 2 स्टाफ सफाई कर्मी एक्स्ट्रा रखने की प्रयास करेंगे। तो संदीप जी, आपके संज्ञान में जैसे अभी कॉम्प्लेक्स का मामला जैसे कि आपने बताया कि अभी आया है, तो आगामी तौर पर अब क्या इस पर एक्शन होगा? ये जो समस्या है इनका निस्तारण होगा? देखो, जब जनता ने या आपने कोई आवाज़ उठाई तो उस पर डेफिनेटली उस पर चर्चा की जाएगी और यथासंभव बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन किया जाएगा। सुविधाएं बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मुहैया करवाओ, मुहैया करो, मुहैया करो। व्यवस्थाओं में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। तो देख सकते हैं एक बार फिर किसान जो है वो गड़साना उपखंड प्रशासन के समक्ष नारेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर तमाम किसानों की क्या कुछ मांगे हैं इसी को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। तो मेरे साथ किसान नेता शोभा सिंह ढिल्लों मौजूद है। शोभा सिंह जी, क्या कुछ मांग है और नारेबाजी की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, ये हमारी आज 2 मांगों को लेके हमने ज्ञापन दिया। एक तो गड़साना का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। आमजन, मजदूर और मरीज है वो काफ़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे हमने 2-3 दिन पहले ही देखा तो एक बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स बना है जिस पे लाखों रुपए खर्च हुए, उसको बड़ा ताला दे के उसको कचरा पात्र है बनाया जा रहा है, और उसके पीछे गंदा जो टूटा फूटा बाथरूम है जिसमें कोई सफाई नहीं है, महिलाओं के बाथरूम के गेट नहीं है, उसको यूज करने को आमजन है वो मजबूर है। हम आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे के और हम ये मांग कर रहे हैं भी वहाँ व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जाए। अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाएगी फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, किसान सभा के लोग जाके वो ताले को तोड़ने का हम काम करेंगे। उसके बाद में प्रशासन चाहे मुकदमा दर्ज करे और चाहे कुछ भी करे, वो बाद की बात है।
हुआ है वो बंद है, ताला लगा हुआ है, तो कारण क्या माने जा रहे हैं? क्या आपने चिकित्सा अधिकारी से बात की या बीसीएमओ जो भागीरथ बाजी है उनसे आपने संपर्क किया इस मामले को लेकर? उनसे हमने संपर्क नहीं, हमने प्रशासन से संपर्क किए। और कारण कोई भी हो वो ये चिकित्सा विभाग जाने और प्रशासन जाने, अपना काम है आमजन को सुविधा दिलवाना। और अगर वहाँ खर्चा करके पैसे लगा के कोई व्यवस्था बनी है तो वो व्यवस्था का उपयोग है आमजन के लिए होना चाहिए। अब इन्होंने पता नहीं किस वजह से उसको बंद किया, वो इनका काम है। और बाकी वहाँ हालात ऐसे हैं भी, वहाँ तो कोई बीमारी ठीक करने जाए, मैं कहता हूँ वहाँ स्वस्थ आदमी चला जाए तो वो बीमार होके आ जाए, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ हुई पड़ी। दूसरा, ये उपखंड कार्यालय और तहसील के अंदर जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, खातेदारियों के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, नाम दुरुस्तीकरण के, जाति दुरुस्तीकरण के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं और आम किसान गरीब मजदूर बेचारे यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। दूसरा, यहाँ रजिस्ट्रियों के नाम पे आम किसानों से 1-1, 2-2% लिए जा रहे हैं, नहीं तो उनका किसी न किसी बहाने से उनका काम रोका जा रहा है। ये अखिल भारतीय किसान सभा के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने आज ज्ञापन दिया, इसके लिए बड़ा मूवमेंट करेंगे और जो भी ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको नंगा करने का जो काम है हम लोग करेंगे आने वाले दिनों। शोभा सिंह जी, इसको लेकर आप उपखंड अधिकारी मनोज मीणा से आप मिले, उनको अवगत कराया आपने? आज एसडीएम साहब यहाँ है नहीं, अनुपस्थित है, उनके प्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन देकर इसके बारे में बताया। वो शाम तक आएंगे, वो कह रहे हैं भी हम बातचीत करेंगे, दोबारा मिलने का हम प्रोग्राम करेंगे। और ये यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसके लिए मूवमेंट बड़ा होगा। तो शोभा सिंह जी, इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एक आम आदमी एक किसान के साथ इस प्रकार से उसके साथ मतलब शोषण हो रहा है, तो कैसे मतलब एक किसान तो पहले से मरा हुआ है, फिर वो किसान किस प्रकार से मतलब स्थितियों में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है। भी आपके कागज पूरे नहीं है जी, इसमें नाम की मात्रा इधर आनी चाहिए, उधर आनी चाहिए, आपकी फोटो पुरानी है, ताकि वो किसी ना किसी बहाने 2 रुपये दे के और अपना काम करवाए। और उसको 2 रुपये मिल जाते हैं, मान लो कमीशन दिया जाता है, फिर उसके बाद में काम हो रहे हैं ना। ये तो परमानेंट ही हो गया, भी काम सही है, चाहे लीगल है चाहे अनलीगल है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। ये आप इधर ये मीडिया का काम भी है, आप भी सवाल जवाब करो, पूछना चाहिए आपको। निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार की यहाँ पर बात हो रही है। और शोभा सिंह ढिल्लों व तमाम किसानों ने बताया है कि इस प्रकार से कमीशन बेस का अगर ऐसा ढर्रा चल रहा है तो एक किसान जाएगा कहाँ? आखिर एक बड़ा सवाल उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। वह राजस्थान की भजनलाल सरकार जो कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होना चाहिए, लेकिन अगर गड़साना में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेगी तो इसका जो क्या होगा अंदाजा ये आप लगा सकते हैं। फिलहाल और भी किसान हमारे साथ जुड़े, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामस्वरूप जाखड़। अच्छा रामस्वरूप जी, 2 बड़ी समस्याएं जो है वो सामने आई है, एक चिकित्सा महकमे को लेकर और दूसरा उपखंड स्तर पर जो खातेदारियों को लेकर मामला सामने है। क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो यही समस्या है, सरकारी अस्पताल में जो हमने जाकर देखा है ना, सबसे बुरा हाल है। जो भी गरीब मजदूर सब सरकारी अस्पताल में ही आता है अपनी दवाई पानी के लिए, तो ये बहुत ही गंदे हालात है। जो कॉम्प्लेक्स बना है बहुत करोड़ लाखों रुपए लगाकर, उसमें सुधार किया जाए, सुधार नहीं होता है। इसलिए 2 दिन का टाइम दिया है, फिर हम सभी नौजवान साथी किसान सब और सीपीएम ताला तोड़ेंगे। जी, कौन सा गाँव आपका? पतरोड़ा है। तो पतरोड़ा से आप आए हो आज यहाँ पर, क्या कुछ समस्या नजर आ रही है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? समस्या वो हॉस्पिटल की है, वो लाखों रुपये लेके बना हुआ है, वो बंद पड़ा है। तो लेडीज के बाथरूम पिछले वाले पुराने, उनके गेट भी नहीं है। हाँ जी, उसकी मांग लेकर आए हैं एसडीएम साहब के साहब, एसडीएम मिले नहीं है। एसडीएम नहीं मिले? हाँ जी, एसडीएम साहब नहीं मिले। शोभा सिंह जी, समस्याएं आपने बताई है, यदि इस पर किसी गौर नहीं होता है या इस पर कोई एक्शन नहीं होता तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल मूवमेंट करेंगे आमजन को साथ लेके, और आमजन को पता भी है भी यहाँ कैसा माहौल है, आम गरीब किसान है वो लूटा जा रहा है और वहाँ मरीजों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही। इसलिए आने वाले दिनों में आम लोगों को साथ लेके बड़ा मूवमेंट हो। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किसान नेता शोभा सिंह ढिल्लों ने कहा है कि निश्चित तौर पर यदि इन दोनों ही बड़ी समस्याओं पर कोई निस्तारण नहीं होता है तो एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। और गड़साना में चिकित्सा संबंधित इस प्रकार की जो समस्या देखी जा रही है शौचालय के अंदर, तो महिलाएं जो है या जो मरीज है वो आखिर जाएंगे कहाँ? ताला देखते ही मरीजों का जो है वो हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन समस्या बड़ी है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। वह इसके साथ जो दूसरी समस्या बताई है भ्रष्टाचार लेकर, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि आम आदमी और किसान को जो है वो निश्चित तौर पर राहत मिले और उनका काम है वो ईमानदारी और निष्पक्षता से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।